मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबकुछ न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। 30 अक्टूबर को जो इलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान की 13 रियासतों में और मरकज के जेर एहतमाम खित्ता दादर नागर हवेली समेत 3 लोकसभा सीट 29 असेंबली इलेक्शन का नताइज आ चुके हैं। ये नताइज कहीं न कहीं हिंदुस्तान की सियासी पारा को अजमाया गया। अब हिंदुस्तान की जनता क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, मरकजी सरकार दिल्ली की सरकार के साथ हिंदुस्तान की जनता का सपोर्ट है या नहीं, ये इशारा उसी की तरफ कर रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है और बीजेपी का सुतरा साफ हो चुका है। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और बंगाल में दीदी ने वापस अपना झंडा गाड़ चुकी है। चारों असेंबलियों सीट पर दीदी का कब्जा हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्शन हुए थे, बाय इलेक्शन, जो भी रिजल्ट आए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी की हालत खस्ता है। कहीं ना कहीं लोग महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में अगर कोई भी सियासी दल नफरत की सियासत करना चाहती है तो जनता अपने वोट के पावर के जरिए उसे जरूर सिखा देती है। मैं बता देना चाहता हूं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिला है। राजस्थान की दोनों सीटें जीत चुकी है। हिमाचल प्रदेश, जहां मंडी वजीर आला का घर था, आबाई वतन था, वहां से भी लोकसभा कांग्रेस जीत चुकी है। उसके अलावा 3 सीटों पे और भी जीती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार में 2 असेंबली सीटों का इलेक्शन था। जेडीयू की दोनों सीटें थी और जेडीयू ने वापस कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जीत दर्ज की है। इस कुशेश्वर स्थान के जीतने में मोहम्मद अली अशरफ फातमी और खान साहब का, माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान साहब का बड़ा योगदान रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आरजेडी के कैंडिडेट हारे हैं तो हमें लगता है कि कांग्रेस का अलग लड़ना, आरजेडी का अलग लड़ना, ये दोनों का अलग लड़ने की वजह से ये नताइज आए। शायद में भी अगर वो दोनों साथ में मिलकर और आरजेडी साथ में लड़ते तो मे भी नताइज दोनों सीट में से मे भी एक सीट जेडीयू को जा सकती थी और एक सीट आरजेडी को भी जा सकती थी। मगर ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इत्तेहाद में जिंदगी है, कामयाबी है, इख्तलाफ में मौत है। आप नाम ने रख लिया अजीम इत्तेहाद, मगर काम आपने इख्तलाफात वाला किया। नताइज आपके सामने में है। आरजेडी के खेमे में उदासी महरूमी है और जेडीयू के खेमे में खुशी की लहर है, झंडा फहरा रहा है। जेडीयू की इस बात की खुशी है कि जो हमारी दोनों सीटें थी, मैंने उस पर वापस कब्जा जमा लिया है। कर्नाटक की सीटों की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक की 2 असेंबली की सीटें थी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस के हिस्से में आई। इस तरीका से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर हम चलते हैं हरियाणा में। आईएनएलडी की सीट थी, अभय चौटाला जी खुद लड़े थे। अभय चौटाला जी जीत चुके हैं और शिवसेना दादर नगर हवेली से शिवसेना लोकसभा जीत चुका है। 3 लोकसभा सीटों में से एक कांग्रेस, दूसरा शिवसेना, तीसरा बीजेपी जीती है। आप समझ सकते हैं कि देश की जनता क्या चाहती है। और इस पर जब चारों कैंडिडेट टीएमसी के जीते हैं, टीएमसी के चारों कैंडिडेट जीतने के बाद दीदी ने कहा, ये तमाम कैंडिडेट को उन्होंने मुबारकबाद दिया। उन्होंने बोला कि जो तशहीर, जो प्रचार चल रहा था, जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया है। ये कहीं ना कहीं तरक्की की जीत है, कहीं ना कहीं मोहब्बत की जीत है, नफरत के खिलाफ जीत हुई। इसी के पर कांग्रेस ने भी बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तान में नई शुरुआत है, नई तब्दीली आ रही है। सिर्फ मुल्क को कांग्रेस ही तरक्की के राह पर गामजन कर सकता है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके तमाम कारकुनान, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर दी। हम एक चीज बता सकते हैं, हिंदुस्तान की सियासी पारा बदल रही है और इसका जिमनी इलेक्शन के नताइज को देखने के बाद, बाई इलेक्शन के रिजल्ट को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यूपी में योगी को सरकार बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कितना आसान नहीं होगा। जिस तरीका से बीजेपी के लोग
समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी के लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आज एक समाजवादी का भी बीजेपी में ज्वाइन किया। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में जलगार बीजेपी के ऊपर कर रही है और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी बड़े पैमाने पर रथ यात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा, तो इतना आसान नहीं होगा योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना। दो हाथ करने के लिए अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यूपी में तैयार है। चलिए, वक्त बहुत कम है, आप देखते रहिए सरपंच न्यूज लाइव, हम आपको रूबरू करते रहेंगे। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जरूर सब्सक्राइब करें। जो सच्चाई है, सच्चाई हम